नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं की हैं आज रात 2 अक्टूबर को, जिसका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है, जिसका सीधा संबंध आपसे है। वहीं पहली, दूसरी और तीसरी घोषणा का सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। चौथी और पांचवी में भी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपने यदि पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यह सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में नए जिले बन सकते हैं और ये 3 महीने के अंदर अंदर खुशखबरी आप सभी को देखने को मिलेगी 31 दिसंबर 2025 से पहले। बता दें कि सरकार के पास 11 नए जिले बनाने का प्रस्ताव आया है। 125 गांव होने की शर्त लगाई है। नए जिले बनाने के लिए 4 लाख से अधिक आबादी और 80,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होना जरूरी है। बता दें कि हरियाणा में 11 नए जिले बनाने के लिए पुनर्गठन उप समिति के समक्ष प्रस्ताव आए हैं। जो भी नए जिले बनेंगे उनके 4 लाख से अधिक आबादी होनी चाहिए और 80,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होना चाहिए। वहीं संबंधित जिले में 125 से 200 गांव होने चाहिए। चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में पुनर्गठन उप समिति की 5वीं बैठक आयोजित हुई है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरियाणा के विकास एवं पंचायत और खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनता और जनप्रतिनिधियों की मांगों के अनुसार प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए मंत्री पंवार ने बताया कि अब तक पुनर्गठन उप समिति को 73 प्रस्ताव मिले हैं। 11 नए जिले, 14 उपमंडल, 4 तहसील और 27 उप तहसील बनाने के प्रस्ताव आए हैं। वहीं नए जिले के लिए असंध, नारायणगढ़, मानेसर, पेहोवा, बरवाला, सफीदो, पटौदी, डबवाली, हासी, गोहाना और रानिया के नाम प्रस्तावित आए हैं। वहीं समिति ने गांव खुगा उपमंडल उचाना को उपमंडल जींद और गांव खानपुर रोहण तहसील पेहोवा में शामिल करने की मंजूरी के लिए सरकार के पास सिफारिश भेज दी है। जी हाँ, आप सभी के लिए अच्छी और खुशखबरी भरी अपडेट है। आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर आ सकती है। यदि 3 महीने के अंदर अंदर खुशखबरी नहीं आती है तो फिर आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। इंतजार कितना? 18 महीने का। इस साल नहीं बने नए जिले तो करना होगा 18 महीने का इंतजार। प्रदेश में 31 दिसंबर तक नए जिले और तहसीलों को बनाने का निर्णय लेना होगा। यदि निर्धारित अवधि में ऐसा नहीं हुआ तो करीब 18 माह का इंतजार करना पड़ सकता है। इसके पीछे कारण यह है कि अगले वर्ष अप्रैल से जनगणना का कार्य शुरू हो रहा है। ऐसे में प्रशासनिक सीमाओं में 31 दिसंबर तक ही बदलाव किया जा सकता है और बाद में जून 2027 के बाद ही जिले का गठन किया जाएगा। तो यदि 30 या 31 दिसंबर से पहले यदि हरियाणा में नए जिले नहीं बनाए जाते हैं तो फिर जून 2027 के बाद ही नए जिले बनाए जाएंगे। तो ये पहली और बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। हो सकता है कि 3 महीने के अंदर अंदर आप सभी के लिए खुशखबरी आ जाए नए जिलों को लेकर। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन RTI अधिनियम 2005 को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य में कार्यरत सभी राज्य जन सूचना अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मुख्य सचिव कार्यालय के RTI प्रकोष्ठ में भेजे गए सभी आवेदनों को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करें। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि लापरवाही या असहयोग की स्थिति में संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव कार्यालय में गठित RTI प्रकोष्ठ का दायित्व है कि मुख्य सचिव को संबोधित सभी आवेदनों की जांच करें, उन्हें उचित विभाग या अधिकारी तक पहुंचाया जाए। लेकिन हाल ही में यह शिकायत सामने आई है कि कुछ SPIO ऐसे आवेदनों को लेने से मना कर रहे हैं जिससे आवेदकों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि यदि किसी अधिकारी के पास ऐसा आवेदन पहुंचता है तो उसके अधिकारक क्षेत्र से बाहर है तो वह इसे सीधे संबंधित अधिकारी को भेजने का जिम्मेदार होगा। किसी भी स्थिति में आवेदन को प्रकोष्ठ को लौटाना अनुमति योग्य नहीं होगा। RTI की धारा के तहत होगी कार्रवाई। सचिव ने यह भी कहा कि यदि किसी SPIO के खिलाफ सूचना आयोग प्रतिकूल टिप्पणी करता है या दंड लगाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं अधिकारी की होगी। भविष्य में यदि कोई अधिकारी आवेदन स्वीकारने से इनकार करता है तो उसके विरुद्ध RTI अधिनियम की धारा 20 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये दूसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। तीसरी बड़ी खबर आई है
उत्तर रेलवे ने परिचालन कारणों से ट्रेन संख्या 54310 हिसार दिल्ली पैसेंजर की समय सारणी में बदलाव कर दिया है। यह संशोधन 2 अक्टूबर से लागू होगा, यानी आज से ही। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन रंगल मुंडी स्टेशन तक पहुंचने की ही समय सारणी पर चलेगी, लेकिन रेवाड़ी जंक्शन से दिल्ली जंक्शन के बीच आने वाले स्टेशनों पर इसका समय लगभग 25 से 30 मिनट तक बदल जाएगा। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि संशोधन के बावजूद ट्रेन दिल्ली जंक्शन पर अपने निर्धारित समय 2:05 पर पहुंचेगी। उन्हें यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले नई समय सारणी की जानकारी अवश्य लें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। तो ये बड़ी अपडेट आई है और तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। एचपीएससी की ओर से यह बड़ी सूचना है कि सहायक जिला अटॉर्नी एडीए भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों के पंजीकरण या बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। आयोग के सचिव मुकेश कुमार आहूजा ने यह जानकारी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर हलफनामे के माध्यम से दी है। यह हलफनामा मीना कुमारी की याचिका के जवाब में दायर किया गया है, जिसमें आयोग के 8 अगस्त 2025 को जारी विज्ञापन संख्या 18/2025 को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि भर्ती प्रक्रिया में आधार संख्या को अनिवार्य किया गया है, जो असंवैधानिक है। आयोग ने स्पष्ट किया कि विज्ञापन में आधार का उल्लेख केवल एक विकल्प के रूप में किया गया था। परीक्षा केंद्रों पर सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी और केवल संदेह की स्थिति में ही पहचान की पुष्टि आधार डेटाबेस से की जाएगी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण सूचना थी। ये चौथी अपडेट आई थी आप सभी के लिए एचपीएससी की तरफ से, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। वहीं पांचवी अपडेट में कई खबरें आई हैं। पहली खबर आई है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग ने गृह निर्माण, मरम्मत और बढ़ोतरी ऋण मामलों की मंजूरी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब तक ऋण मंजूरी का अधिकार जिला स्तर पर आहरण और वितरण अधिकारी डीडीओ के पास था। दस्तावेजों की कमी और बार बार सामने आ रही अनियमितताओं के चलते विभाग ने अब तक यह अधिकार डीडीओ से वापस ले लिया। अब ऐसे सभी मामलों में अंतिम मंजूरी अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी एसीएस शिक्षा विभाग देंगे। नई व्यवस्था 26 सितंबर 2025 से ही लागू हो गई है। अब सभी जिला शिक्षा अधिकारी केवल पूर्ण दस्तावेजों वाली फाइलें निदेशालय को भेजेंगे और अंतिम मंजूरी एसीएस स्तर से मिलेगी। आवश्यक दस्तावेजों की सूची के साथ हरियाणा माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को सेवा नियमों के तहत गृह निर्माण, मरम्मत या बढ़ोतरी के लिए अग्रिम ऋण लेने का अधिकार है। ऋण की राशि कर्मचारियों के मूल वेतन, सेवा अवधि और कार्य की प्रकृति पर निर्भर करती है। नया मकान बनाने के लिए बेसिक वेतन का 34 गुना और 25 लाख तक जो भी कम हो, मरम्मत या बढ़ोतरी के लिए बेसिक पेंशन का 10 गुना या 2 लाख तक का प्लॉट के लिए तय सीमा तक अग्रिम राशि ऋण के रूप में ली जा सकती है। तो ये बड़ी खबर आई थी पांचवी अपडेट में। ये पहली बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है, अब स्कूली खेलों में अपनी आय नहीं छिपा सकेंगे खिलाड़ी, सीएमओ करेंगे सत्यापन। राष्ट्रीय स्कूली खेलों में हिस्सा लेने से पहले आयु प्रशिक्षण अनिवार्य है, तभी जारी होंगे पहचान पत्र। अगले माह आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ी अब अपनी आयु छिपाकर कम आयु वर्ग में नहीं खेल पाएंगे। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पहले सभी खिलाड़ियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ से आयु सत्यापन प्रशिक्षण करवाना होगा। आयु प्रशिक्षण नहीं कराने वाले खिलाड़ियों को पहचान पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। तो पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी स्कूली खेलों में खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए। वही पांचवी अपडेट में तीसरी और आखिरी खबर आई है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 15 करोड़ रुपए की लागत से 500 नवीनीकृत आंगनवाड़ी भवनों का लोकार्पण किया है। 9 करोड़ रुपए से बने 64 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया है। प्रदेश में 2000 और प्ले वे स्कूल खोले जाएंगे। छोटे बच्चों के स्कूल आंगनवाड़ी केंद्रों में ही चलाए जाएंगे। तो यह बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई थी
पांचवी अपडेट में तीसरी बड़ी खबर थी, प्रदेश में 2000 और नए प्ले स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, और छोटे बच्चों के स्कूल आंगनवाड़ी केंद्रों में ही चलाए जाएंगे। तो ये 5 अपडेट थी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की अपडेट सबसे पहले जानने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा।